Hi, Chanish. Hi. Welcome to the podcast, and thank you for accepting our invite. You are a growth marketing consultant, and आपसे better बता भी नहीं पाएगा marketing में revenue growth कैसे आती है. ठीक है. So my first question to you is, every single brand or business on this earth wants to generate revenue. ठीक है. And that's my observation. It is never the problem of the product or service they are offering. It is the problem of how they communicate in the market or how they market it. Right. ठीक है. So businesses को कैसे समझना चाहिए what exactly is the requirement of market rather than अपने आप से सोचना कि हम ये कर लेते हैं. राइट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो मार्केट में ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत सही है. हर ब्रांड को लगता है हमारा प्रोडक्ट बहुत सही है, उसकी क्वालिटी बहुत गुड परफेक्ट है, बट दे डोंट थिंक अबाउट कि उनका प्रोडक्ट कस्टमर की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हाउ दैट प्रोडक्ट विल हेल्प इन देयर डे टू डे लाइफ, व्हाट प्रॉब्लम दे विल सॉल्व. अगर आपके मार्केटिंग में वो पॉइंट नहीं है, आपकी यूएसपी ही वो होनी चाहिए कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है. अगर आपके पूरे कम्युनिकेशन में ये एंगल नहीं है, देन योर प्रोडक्ट और योर मार्केटिंग कैंपेन विल नॉट ग्रो. आपको हर बार हर मैट्रिक्स में देखना ही पड़ेगा कि हाउ योर कैंपेन इज डूइंग बाय लाइक यू नो हाउ मेनी पीपल आर सीइंग इट, इम्प्रेशन कैसे आ रही है, आपकी क्लिक पे CTR कैसे आ रहा है, और ये सारी चीज़ें एट द एंड यही फैक्टर को मैटर करता है कि आपने ऐड में क्या दिखाया है, ने यूएसपी को दिखाया है कि है. सो जैसे ये ब्लिंकिट है, सो दे आर सॉल्विंग टाइम, 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है. दैट्स हाउ दे आर solving that particular problem, and that's why people are very eager to use their service, even they are expensive in a way. Okay, so that's the more or less answer, that you should understand what your customers are facing and how you can solve that problem for them. Problem statement समझना और pain point समझना बहुत Right, exactly. When we talk about campaigns, ठीक है, see the ultimate goal of any campaign is revenue generation. Right. ठीक है. हाउ टू अलाइन बिजनेस आइडिया विद रेवेन्यू जनरेशन एंड कैंपेन्स. सो तीनों अलग अलग चीजें हो जाती है, क्योंकि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग एनी कैंपेन, मे बी इट्स अ न्यू बिजनेस इन द मार्केट, या नई प्रोडक्ट और सर्विस है, और मे बी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अपना स्पेस ढूंढ रहा है मार्केट में. उस केस में आपको आइडा मॉडल फॉलो करना पड़ता है. ठीक है. आपको अवेयरनेस स्टेज होगी, देन इंटरेस्ट स्टेज होगा, देन डिजायर एंड देन एक्शन है. ये स्टेज आपको इसको बाईपास नहीं कर सकते आप. ठीक है. बट ब्रांड्स एक्सपेक्ट कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट कैंपेन दे विल स्टार्ट गेटिंग सम रेवेन्यू. ठीक है. इस अलाइनमेंट को फिक्स करना कैसे पॉसिबल होता है? देखो, माय आंसर विल बी लिटिल कंट्रोवर्शियल. इस स्टेज पे बिजनेस ओनर को पहले समझना चाहिए कि मार्केटिंग चैनल्स कैसे वर्क करती है. परफेक्ट. ठीक है. मार्केटिंग चैनल्स, आपने एड्स रन कर लिए मेटा से, गूगल से, डजंट मीन कि वो आपको रेवेन्यू जनरेशन है. दैट इज जस्ट ऑन योर अवेयरनेस फेज, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंच रहा है. ठीक है. आपके प्रोडक्ट को लेके, जैसे पीपल डोंट बाय फ्रॉम योर एड स्ट्रेट अवे, नो मैटर विच ब्रांड यू आर. यू हैव टू कम्युनिकेट with multiple creatives to make them aware about your brand. Then how in second phase, like we top of the funnel, we top of the funnel, middle of the funnel, right. Bottom of the funnel, we have to target, we have to plan that campaign that way. So top of the funnel mein your visibility, awareness plays a role, so that it reaches maximum people. Yeah, exactly. And to make a trustworthy brand, sometimes we use influencers or celebrities to that align brand that brand. Exactly. The social proofing is there on top of the funnel. Then we try to sell that in a product middle of the funnel, where we try to sell them, drive that traffic to a website, right, or a landing page. And then on the bottom of the funnel, once they are on your website, then we can remarket them with some offers to make them purchase. So if that person, a business owner, is not understanding this funnel, without that there is no ROI. So it will be expense for him, and that will be loss making business at all at the end. Correct. Okay. If he is not understanding this metrics. Okay, cool. अच्छा, so my next question is, I know थोड़ा सा raw question है,
एंड इट चेंजेस फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस. मे बी FMCG के लिए अलग है, FMCG में भी अलग प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए अलग है, एंड देन सर्विस बेस में तो इट्स टोटली डिफरेंट. Right. But is there any specific timeline a brand should work upon while following this entire funnel, middle of the funnel, I mean top of the funnel, then middle of the funnel, and then bottom of the funnel? कोई specific timeline है इस पे? At least इतना time तो दे brand कम से कम उस पे. So अभी मेरी strategy थोड़ी अलग है इसमें. How I see it is like, you know, rather than going for a pan India or multi cities, just focus on your city. Perfect. Okay, let's say you are a brand from Mumbai. Okay, make from sure Mumbai. you are giving enough time in Mumbai only. So you are not thinking about apart from Mumbai. Focus on hyper local, where like, you know, you in Mumbai also there are multiple segments of the location, and be very local to them. Become a famous in Mumbai, and then only think about other dimension or other location, where like, you know, because pan India is waste of money. It is always waste of money initially. Yeah. Initially Initially, it's waste of money because no one knows you at that stage. But once at least one city knows you, he is giving you enough revenue to sustain your business, and then you can think about tier 1 cities like, you know, Delhi or Bangalore or Chennai. You know, Hyderabad is one of the city. So I mean, if you're saying ki it is hyper local, Yeah. suppose we are focusing in Mumbai Yeah. initially, so does it mean कि हम language barrier को भी cross कर रहे हैं, हम मराठी में ही initially content push करें so that maximum लोगों तक पहुंचे? We can do it in Hindi and English both, Right. but Marathi is यहाँ की रीजनल लैंग्वेज, तो वहाँ पे उसमें कंटेंट पुश करने में ज़्यादा बेटर होगा. See, of course, regional content होना चाहिए, but that has to be aligned with your brand as well. Right. If your brand is mass audience catering brand or a product, then you can go with the multilingual ads. But if you are, you know, targeting premium audience, then English is the primary language I would suggest. Of course, Hindi and Marathi works. I'm not denying it, but the ratio will be very less. Perfect. Right. B2C especially, obviously B2B में भी रहता है. B2C especially, there is a separate department that is marketing department. There is a separate department जो sales का होता है. Right. And there is always a conflict between sales and marketing teams. ठीक है. Right. You are giving good number of leads. They always claim कि they are doing multiple attempts to get revenue generated, but conflicts रहते हैं. Right. As a marketer or as a growth consultant, how do you manage this conflict? क्योंकि I'm sure आपके पास ये सब चीजें भी आती होंगी. Yes, so I'll answer this by giving you one example. ठीक है, रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें डेली हमें लीड जनरेशन करना होता है टू सेल पर्टिकुलर फ्लैट और प्रॉपर्टी. ठीक है, and majorly in this industry only we have a separate marketing team and sales team जो closer देखती है, right? So what I do is like we have I have a separate flow where I have set certain KPIs that will follow by both team. Okay. Let's say suppose कि मैंने एक सुबह 10 बजे लीड आ गई, ठीक है, so there will be a automation जो रियल टाइम एक गूगल शीट में फेच करेगा ऑल डेटा. ठीक है, देन फ्रॉम अ सेल्स टीम विद इन 10 मिनट्स उस पर्सन को कॉल जाना चाहिए. ओके, And what if the call doesn't happen? देन इट्स अ सेल्स टीम्स माइनस पॉइंट. Okay. ओके, तो देयर आर सम KPIs जो दोनों टीम को फॉलो करना है. ओके, सो एंड वो लीड का जैसे एवरी डे देयर विल बी, लेट्स सपोज कि 10 लीड्स आई है, सब पे कॉल चले गए. ओके, सेम टाइम सबको जैसे ही आप लीड भरते हो आपको रियल टाइम ईमेल एंड व्हाट्सएप भी आ जाएगा. Okay. ओके, अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हो तो SMS आ जाएगा. व्हाट, जस्ट टू गिव यू दैट हुक एज अ कस्टमर, एज अ लीड फिलर. ठीक है, कि आपको वो ब्रांड ने रिकॉग्नाइज किया कि थैंक यू फॉर फिलिंग आवर फॉर्म, आवर सेल्स टीम विल रीच आउट टू यू विद इन 10-15 मिनट्स. तो नाउ दैट कस्टमर इज होपिंग कि 10 मिनट में फोन आने वाला है, एंड वो गैप है जहाँ पे सेल्स टीम विल हैव अ टाइम कि 10 मिनट बाद आप कॉल कर रहे हो. Correct. ठीक है, सो वो वार्म करने का प्रोसेस हो गया. कोल्ड लीड को थोड़ा वार्म किया आपने मैसेज करके, एंड नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग योर कॉल. ठीक है, तो दैट वे कन्वर्सेशन बेटर होता है फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट. और उसके बाद क्या होता है, तो सेल्स टीम का एक बार क्या होता है कि व्हेन दे हैव अ डेली न्यू लीड्स कमिंग अप, उनके पास फॉलोअप लेने के लिए टाइम नहीं होता.
ठीक है, दे आर नॉट ईगर टू टेक फॉलो अप्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड प्रॉपर्टी ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे तुरंत सेल नहीं होता, लाइक यू हैव टू टेक मल्टीपल फॉलो अप Right. To at least for them to visit your property to I mean site visit we call it in our language. तो site visit तक हम क्या करते हैं, we have a different funnels. So once this primary call happens, they primarily talk about like what is your budget, what type of property you're looking for, is there ideal location to it, and if that fits our property segments. So we have different segments to it, कि किसी को 50 lakhs and above में देखना है, they are someone in crores में देख रहे हैं. So according to that we have separate flow कि हर दिन हर alternate day उस person को क्या information जाएगी to keep them in a loop. And that we can do through WhatsApp automation. Right. ठीक है. And जैसे ही उसमें भी ट्रिगर पॉइंट है, so there are chatbots integrated with the WhatsApp. उसमें भी ट्रिगर पॉइंट है, certain trigger points will intimate our sales team कि इस पर्सन को आज फॉलोअप लेना है. तो उसमें मोस्टली कैसा होता है कि हम थर्सडे फ्राइडे को बहुत फॉलोअप लेते हैं ताकि सैटरडे संडे को साइट विजिट हो. Correct. So one of the strategies to book a cab from your home, pick up and drop service, or like arranging breakfast or a lunch for them. So those are strategies like कि आप कितने बजे और कितने जन आने वाला, we can book a cab for you. They will pick. तो वैसे हम रैपो बिल्ड करते हैं उस प्रोस्पेक्ट से. तो दिस विल बी अ सेल्स टीम का जॉब जो ऑटोमेशन से हो रहा है बहुत सा, बट दिस विल फॉल अंडर सेल्स टीम क्योंकि वो लोग क्लोजर देख रहे हैं. एंड अगर मैं रोज आपको सिर्फ फॉलोअप के लिए मैसेज करूँ तो यू विल गेट बोर्ड और आप ब्लॉक कर दोगे, एंड वो कभी नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस प्रोसेस, एंड एवरीडे यहाँ पे से ये कॉलिंग टीम से, सेल्स टीम से मार्केटिंग टीम को रिपोर्ट जाता है कि हाउ मेनी पीपल दे टॉक विथ एंड कितने पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे, किसी ने नेगेटिव में तो क्या बोला, तो कम्युनिकेशन में कुछ चेंजेस तो नहीं है. सेम टाइम मार्केटिंग का भी एक शीट है, मतलब KPIs मैट्रिक्स है जहाँ पे VC की CTR क्या है, CPC कितना आ रहा है, CPM रेट्स क्या है. लैंडिंग पेज पे वी हैव पिक्सेल्स, लैंडिंग पेज पे हॉटजार इंस्टॉल्ड है जिससे वो लाइक हीट मैप्स हमें पता चलते हैं. तो फॉर्म ट्विक करना है या नहीं करना है, कोई आधा फॉर्म भर रहा है, GTM इज एक्टिव, सो लाइक कौन कितनी बार स्क्रॉल कर रहा है, कितना टाइम स्पेंड कर रहा है. तो ऑल दोज मेट्रिक्स गिव्स यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन बेटर एंड बेटर. So these KPIs are very crucial, and ये दोनों चीज कंटिन्यूस होती है. So there are offers, कि यहाँ पे ऑफर्स फेस्टिव सीजन में हम ज्यादा प्रॉपर्टीज लेते हैं, जैसे अक्षय तृतीया का ऑफर होता है, लाइक दिवाली, न्यू ईयर का कुछ ना कुछ होता है. तो दोज ऑफर्स प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, B2B, ये वाले हाई टिकट क्लाइंट के लिए. तो वैसे भी हमारे जो लूप से निकल जाते हैं, so we just keep them remind कि happy, we just wish them on certain occasions to just keep them that we are like we are there, like if because property का buying process can be years, like आप आज देख रहे हो next year buy करने के लिए. Correct. Because a lot of finance are involved. बहुत बार ऐसा होता है कि लोन आपका ग्रांट नहीं होता है या कुछ ना कुछ, there are some other difficulties as well compared to just marketing and sales. So that's why we just keep them remind कि उनके subconscious mind में हमारा brand name होना चाहिए. Sales and marketing में whenever any lead comes to marketing team or sales team, there are only two things. One is either the lead is valid or the lead is invalid. ठीक है. From a sales perspective, it is from the revenues point. ठीक है, मेरा revenue नहीं आया इसलिए invalid lead है. ठीक है. फ्रॉम अ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव इट इज द एंगेजमेंट पॉइंट. ठीक है. ये भी तो कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा इशू होता है. तो उसमें कैसा होता है ना कि वैलिड लीड के लिए तो नाउअडेज व्हाट पीपल, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हु विल ट्राई टू फिल अ फेक फॉर्म्स फॉर यू. दैट सो देयर आर मल्टीपल वेज, जैसे कैप्चा होता है, नाउअडेज OTP जनरेटेड फॉर्म होता है, लाइक यू हैव टू फिल अप अ नंबर. तो उसमें कैसा होता है दैट नंबर्स गेट रिड्यूस्ड एंड फॉर्म इन अ वे फिल्टर्स आ जाते हैं. हाँ, और फॉर्म में भी कैसा होता है ना कि हम जैसे इफ यू विजिटेड योर वेबसाइट, आपने वो कन्वर्जन कर लिया है, तो यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर एड्स. तो ताकि हम आपको फिर से ऐड दिखाने में खर्चा भी नहीं कर रहा है. हाँ, until now unless वो ये है
सर्च एड्स है और आपके ही कीवर्ड पे है, वो बार बार पिंग कर रहा है, तो देयर आर सम मेजर्स टू इट, बट ऐसा करके हम वो जेन्युइन लीड्स लाने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टम सेल्स टीम से ये ना आए कि फेक लीड थी। और देयर आर मेनी थिंग्स, और इवन व्हाट्सएप पे भी और नाउअडेज बहुत सारा ऑटोमेशन है जहाँ पे हम नाम नंबर ले लेते हैं, वी ट्राई टू आस्क देम मल्टीपल क्वेश्चन देयर एंड देयर, Customized questions के through you can take just to answers. understand their mindset, their perspective before even sales team calls them Yeah, for the rather first than time. going with autofill, we can Yeah, take yeah. customized questions So, and there are many such things that will be applied or can be applied based on the brand and their property rates. तो DLF आपके गुड़गांव में तो वो 80 crores and above के घर है, तो I don't think they are following same process. Camellias. I mean, right? Yeah. Right, So they have different they process have to it, totally and they're different. They don't even run ads. So let's talk about meta ads. right. Okay, for D2C, that's what I feel. Meta ads is the right platform and the best platform. And there are lot of ways to target your audience in meta ads. Right. ठीक है, specifically D2C audience. Okay, what's your preference and how do you process it? I mean, कब करना है, कैसे करना है, किसको टारगेट करना है? So मैं मेटा एड्स या D2C कंपनीज को सिर्फ एड्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता हूँ। हाँ, आई ऑलवेज सी इन अ ROI पर्सपेक्टिव, हाँ। ठीक है, कि इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितने का है, ठीक है, और एवरेज ऑर्डर वैल्यू को बढ़ा कैसे सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट विल बी द सिमिलर कॉस्ट, बट AOV बढ़ गया तो पॉजिटिव ROAS आ सकता है, ठीक है, ROI में गेम चेंजर हो सकता है। तो आई मेक अ फुल फनल आउट ऑफ इट बिफोर रनिंग एड्स। मैं ICP क्रिएट करता हूँ, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, जिससे मुझे पता है कि ये मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, मास ऑडियंस के लिए है, प्रीमियम ऑडियंस के लिए है, एंड आई फिगर आउट देयर बिहेवियर ऑन इंस्टाग्राम, ऑन मेटा प्लेटफॉर्म, बेसिकली इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जहाँ पे मान लो आप प्रीमियम कुछ 10,000 के ऊपर की चीज़ें बेच रहे हो, देन यू मस्ट बी स्टेइंग इन दिस लोकेलिटी, और यू माइट बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ डिवाइसेस। we can target based on your behavior, your age group, your gender, and जैसे ideal ICP में this all factors I count and I make a list of it. Okay. कि आपके कस्टमर पर्सोना कैसा होगा, बायर्स पर्सोना हम जिसको बोलते हैं, ये ऐसा ऐसा आइडियल कस्टमर है आपका, और वो कैसे बिहेव करता है इन प्लेटफॉर्म पे, और क्या क्या कंटेंट कंज्यूम करता है, बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटी आई ट्राई टू मेक अ कैंपेन। वो क्या देखना पसंद करता है, तो उस हिसाब से हम कैंपेन की स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं कि क्रिएटिव में क्या होगा, प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है, बाय वन गेट वन रखना है या नहीं, अगर मास ऑडियंस को कैटर करना है। एंड ऑल्सो हाउ आई से इट, लाइक यू नो, वंस यू आर लैंडेड ऑन द वेबसाइट, ठीक है, वहां पे आई ट्राई टू सेल अपसेल ऑन द फर्स्ट सेल इटसेल्फ। ओके, तो क्या करता हूँ मैं, हाउ आई डू इट, सपोज सारे मैट्रिक्स सही है कि अच्छा CTR है, CPC बहुत लो है, CPM रेट्स भी फाइन है, एंड यू लैंडेड ऑन वेबसाइट, तो यूजुअली लैंडिंग क्लिक करके लैंडिंग पेज व्यू पे आप जाने का एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स भी अगर सही है कि ज़्यादा ड्रॉप रेट नहीं है, क्योंकि इंटरनेट की वजह से कभी कभी इंटरनेट स्पीड की वजह से ड्रॉप रेट होता है, इट इज़ नॉर्मल, बट देन आपकी वेबसाइट अच्छे से स्पीड अप हो रही है, मतलब लोड हो रही है या नहीं है, हाउ पीपल आर seeing your product, जैसे प्रोडक्ट पेज पे आपका बाय बटन वहीं पे है या नहीं है। नाउ एज अ कस्टमर यू लैंडेड ऑन योर प्रोडक्ट पेज, ठीक है, आपने प्रोडक्ट देखा, बट देयर इज लॉट ऑफ ब्रांड्स डजंट हैव, आपको बाय करने के लिए 2 बार स्क्रॉल करना पड़ेगा तब आपको बाय बटन मिलेगा। हाँ, ठीक है, करेक्ट। आइडियली इट हैज टू बी अ, प्रोडक्ट की लेंथ बहुत बड़ी होती है, हाँ, या आपने कभी डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा लिख लिया है, एंड हमारे 90% से भी ज्यादा ऑडियंस मोबाइल से आती है वेबसाइट पे अक्रॉस इंडिया, और हम जब वेबसाइट बनाते हैं तब मोबाइल को उतना ऑप्टिमाइज नहीं करते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है जो वेबसाइट मोबाइल में ओपन हो जाए, बट नो वन थिंक्स अबाउट कि मोबाइल में ये बाय बटन कहाँ पे है। कस्टमर को 4 बार स्क्रॉल करके अगर जाना है तो वो बाउंस वहीं से हो जाएगा, ही विल नॉट बॉदर कि नो मैटर विच ब्रांड यू आर, तो वहां से ड्रॉप रेट होना बहुत लाजमी है। टू काउंटर दैट वी हैव दिस स्टिकी बटन, कि जो कॉन्सेप्ट आप कहीं पे भी जाओ पूरे पेज पे यू विल सी दैट बाय बटन ऑल द टाइम। वंस यू क्लिक ऑन इट देयर आर चेकआउट प्रोसेस में भी आप ऑटोमेटिक बाय दिस बेस्ट आधे प्राइस में ऑफर कर लो, ठीक है, टू इंक्रीज योर AOV।
AOV इंक्रीज करने के साथ साथ वो आजकल तो UPI से पेमेंट हो जाता है, तो यू डोंट हैव टू मेक अ रजिस्ट्रेशन और लाइक यू नो फिल अप लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड देयर आर सो मैनी, जैसे क्विक बाय करके है जो आपको पेमेंट गेटवे में हेल्प करता है, तो यू जस्ट हैव टू पुट योर नंबर, एंड इफ यू आर कस्टमर ऑफ लेट्स से बिग अदर ब्रांड जहाँ पे क्विक बाय का ऑलरेडी दे आर यूजिंग सर्विसेज, तो वही एड्रेस वहीं से फेच कर लेता है, तो यू डोंट हैव टू फिल दैट एड्रेस अगेन एंड अगेन, एंड दैट प्रोसेस, तो 3 क्लिक्स में यू आर एट द चेकआउट पॉइंट. करेक्ट. यू यूज सर्टेन टर्म्स, आई नो क्या है, बट हमारी ऑडियंस के लिए भी समझते हैं. ROI, ROAS, AOV एंड CTR, CTA यूज किया हमने, CPM यूज किया हमने. इनको एक बार ना थोड़ा सा समझा दे, एक्सप्लेन कर देंगे वन लाइन में, सो दैट ऑडियंस को भी समझ में आए एंड हमारे प्रोस्पेक्ट्स को भी समझ में आए. राइट. तो CTR से स्टार्ट करता है, तो यूजुअली मेटा पे इंप्रेशन बेसिस होता है, इंप्रेशन के बेस पे आपको चार्ज करता है मेटा. ठीक है. इंप्रेशन मतलब कितने लोगों तक आपका प्रोडक्ट, मतलब रीच, इट मींस पीपल, डिफरेंट पीपल. इंप्रेशन कैन बी मल्टीपल पीपल, सेम पीपल इज सीइंग योर एड मल्टीपल टाइम्स. इंप्रेशन होती है, 1000 इंप्रेशन दिखाने के लिए आपको कितना चार्ज मेटा ने किया है वो CPM रेट डिसाइड करता है, राइट. और उस पे कितने जन ने क्लिक करके थ्रू गए, लाइक क्लिक थ्रू रेट, इट मींस कि कितने जन ने क्लिक किया और आपके लैंडिंग पेज पे गए, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं CTR. ठीक है. तो CTR मेटा में 0.8 के ऊपर होना अच्छा माना जाता है, लाइक ठीक है. उसके बिलो है तो यू हैव टू चेंज योर क्रिएटिव, या मैसेजिंग चेंज करना है, या एड कॉपी चेंज करना है, यू हैव टू थिंक दैट वे. CTR अच्छा है, CTR अच्छा है, 1 पॉइंट के ऊपर है, 1.5 है, एंड आपका लैंडिंग पेज, so this particular CTR thing ना, this is really important for those brands जो अपने आप अपना एड्स रन करने की कोशिश करते हैं. राइट. So focus on CTR. 0.8 से नीचे है तो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ठीक है. अपने क्रिएटिव्स पे काम कर लो, अपने A/B टेस्ट करना स्टार्ट करो, बिकॉज A/B टेस्ट इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कि आपने आज कर लिया, और कभी कभी CTR पहले अच्छा होता है क्योंकि आपकी एड नहीं है. ठीक है. फिर एड फटीग भी आ जाता है तो CTR वापस लो हो जाता है. एंड नेवर एवर रिलाई ऑन जस्ट वन एड. ठीक है. A/B टेस्टिंग इज a crucial element of any campaign, and always try to keep it video and multiple creatives in that campaign, because like people will get bored after you know seeing the same creative again and again. तो उनको खरीदना होगा फिर भी नहीं खरीदेंगे. Like so you have to keep trying how to impress your customer, like you know potential customer at this stage, and then जैसे ही they click on your ad, आपको देखना है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है. ठीक है. पेज लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो you always have to check कि क्लिक से लेके पेज व्यू का रेट क्या है. ठीक है. ड्रॉप रेट कितना है, तो वहां पे ड्रॉप रेट 10% 12% इज फाइन. ठीक है. 80-90% पर्सन हैज टू बी विजिट योर, मतलब वो आपके वेबसाइट पे आने ही चाहिए. एंड दैट सो वेबसाइट पे आए, दैट मीन्स क्योंकि इंडिया में 95-96% लोग मोबाइल को यूज कर रहे हैं. मोबाइल पे खुली, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन को भी एक्सप्लेन कर दो एक बार. तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है ना कि मोस्टली इट हैज टू बी इन अ वे कि जैसे हमारे पास एंड्रॉयड एंड iOS 2 वर्जन्स है, राइट. तो एंड्रॉयड बेसिकली एंड्रॉयड में कुछ चीजें अलग से दिखती है बिकॉज उनकी स्क्रीन साइज और जैसे टैब्स है, टैब की साइज वगैरह मैटर करती है. तो वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि उसको बाय बटन ढूंढने के लिए 2 बार स्क्रॉल करना पड़े. करेक्ट. इट हैज टू बी देयर एंड देयर. कि आपने देखा ऑलरेडी, पर्सन को पता ही है, कस्टमर को पता है कि ये प्रोडक्ट क्या है. नाउ ही जस्ट वांट टू बाय, व्हाई ही इज देयर, राइट. तो उसके प्रोडक्ट पेज पे 2-3 चीजें वो देखता है. सोशल प्रूफ है कि नहीं, कि किसी इन्फ्लुएंसर ने या UGC कंटेंट वहां पे वर्क करता है बहुत सारे केस में. एंड देन वहां पे हमेशा बाय बटन होना चाहिए. लाइक बाय बटन, ऐड टू कार्ट मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ. लाइक ऐड टू कार्ट और बाय बटन को डिफरेंट कलर में हाईलाइट करके रखो. अच्छा. ओके. ठीक है. दैट वे इट्स अ प्लेइंग विद द साइकोलॉजी. राइट. ठीक है. ह्यूमन साइकोलॉजी से प्ले करना है. तो दैट विल गिव मोर क्लिक. ठीक है. वो ऐड टू कार्ट से बाय करने में ज्यादा क्लिक्स, मतलब यू विल A/B टेस्ट का ही पार्ट है. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये वर्क करता है. ठीक है. वहां से जैसे ही वो मतलब वो चेकआउट पेज पे जा रहा है, वहां पे नाउअडेज देयर आर मल्टीपल वेज, लाइक स्मार्ट चेकआउट्स होते हैं जहां पे वी in a way try to sell them another product to get some discount, okay, or a free shipping. There are multiple ways to do it. तो वहां पे AOV बढ़ जाता है. ठीक है.
एंड ऑल्सो एज आई मेंशन हॉटजार एज अ टूल, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी जो फ्री टूल है, हॉटजार Right. पेड है, वो हीट मैप्स जनरेट करके देता है कि आपका यूजर आपकी वेबसाइट पे क्या कर रहा है, हाँ, हाउ ही इज बिहेविंग। तो उस बेसिस पे भी आपके फोन के लिए आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए। ओके, ओके, कि उसने कहाँ पे क्लिक किया, वहां पे मेरा बाय बटन है या नहीं है, अगर नहीं है तो वहां पे प्लेस करूँ, ठीक है। ओके, ये सीआरओ के पार्ट में आता है, ठीक है। लोग वेबसाइट बना देते हैं बट सीआरओ पे फोकस नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं होता ठीक है। focus. उनको ऐसा चाहिए कि कोई ये 5 लाख क्यों ले रहा है और कोई 15,000 में कैसे बना के दे रहा है, बट एट द एंड दे डोंट नो हाउ दे आर लूजिंग देयर मनी, क्योंकि डे वन से उनको रेवेन्यू चाहिए, डे वन से रेवेन्यू एड से ही आने वाला है। और अगर आपकी वेबसाइट ही ऑप्टिमाइज नहीं है अकॉर्डिंग टू एड्स और ये सारे मैट्रिक्स जो हम बता रहे हैं, तो वो आप लॉन्गर रन में वो आप पैसा गला ही, आई मीन यू आर वेस्टिंग योर मनी इन अ वे, राइट। बट लॉट ऑफ फाउंडर्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कि आपकी, और एज अ फाउंडर दे डोंट नो UI UX, दे डोंट नो हाउ एड्स आर वर्किंग, हाउ पीपल आर बिहेविंग ऑन द brand वेबसाइट। founder they are I mean क्या कहेंगे उसको, Should- as a brand they are convinced with their product, ठीक है, they don't understand these technical things, Right. ठीक है। so उसमें it is very important if you are hiring a marketer, तो it's very important कि let them do their job, राइट। ठीक है, let them implement and execute these terms so that you start getting maximum revenue out of Right. it. सो जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ग्रोथ मार्केटर में एक ही फर्क है, पर्सन लाइक मी एज अ ग्रोथ मार्केटर, आई सी इट एंड टू एंड, कि ए से लेके जेड तक की पूरी जर्नी पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। और मुझे, मेरा एंड गोल है आपका ROI, ठीक है, कि आपने इस ब्रांड के पीछे इतना इन्वेस्ट किया है, इन हाउ मेनी मंथ्स, विद दिस ऑल स्ट्रेटेजीज आई कैन गिव यू अ पॉजिटिव आउटकम, ओके, ठीक है। मार्केटर्स का काम ये होता है एड्स रन करना, ग्रोथ मार्केटर्स का काम होता है एंड टू एंड चीजें देखना, ठीक है। इसमें पैकेजिंग मटेरियल पे भी काम होगा कि लाइक इफ योर प्रोडक्ट इज मीडियोकर, ठीक है, सेम आपका कंप्यूटर भी वही प्राइस रेंज में बेच रहा है, देन यू हैव टू शोकेस योर पैकेजिंग स्किल्स, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस? सो बेसिकली अच्छे पैकेजिंग में कोई चीज आप बेचो तो वो प्रीमियम लगती है, करेक्ट, एंड पीपल आर मोर, प्रीमियम चीजें सस्ता में मिलने वाली है, तो पीपल आर मोर कीन टू बाय दैट प्रोडक्ट। वही आप किसी नॉर्मल विदाउट पैकेजिंग मटेरियल दिखाया हुआ है कोई भी आप प्रोडक्ट बाय करते हो, सो एज आई मेंशन कि ह्यूमन साइकोलॉजी से खेलना ग्रोथ मार्केटर को आता है, दैट इज द गेम चेंजर, एंड नॉट ऑल द पीपल आर थिंकिंग दिस मैनर। वो यही देखते हैं कि कौन सी चैनल यूज करना है, ठीक है, क्या CPM आएगा, क्या रेट्स आएगा, तो मैट्रिक्स वाइज परफॉर्मेंस मार्केटर आर आल्सो गुड, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, बट देयर एंड गोल इज नॉट द रेवेन्यू। वो लोग वो ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे रुक जाते हैं, बट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, मान लो एज ए एजेंसी आप बोले हो 3x आ रहा है, 4x आ रहा है, बट एट द ब्रांड साइड वो लोग ये नहीं कैलकुलेट करते एजेंसी वाले कि इनका RTO क्या है, COD कैंसलेशन रेट क्या है, ठीक है। आपको तो 3x दिख रहा है, बट आपके 100 में से अगर 20% जो आइडियल 15% तो बड़े से बड़े ब्रांड का है, कि छोटे ब्रांड्स का 20-30% भी है। मेरे लास्ट कंपनी में 40% था, ठीक है। हम 10,000 ऑर्डर्स दिन के पैक करते थे, ठीक है, 100 करोड़ का रेवेन्यू था, बट लाइक 40% का RTO COD कैंसलेशन ये था, रेट था, तो मतलब आप कितना भी पॉजिटिव आ लो, इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, इट्स जस्ट अ नंबर्स, है ना। So इसको काउंटर कैसे है? See, COD and RTOs are basically the product problem, ठीक है। It's a human problem. हाँ, so obviously I mean they might not like the product. So RTO is return to origin. It means कि COD cancellation और RTO में, मतलब return to origin में कैसा होता है कि आप या तो घर पे मिले नहीं, जब हमारा डिलीवरी बॉय गया, या COD में कैंसिल कैसा होता है कि उनको नहीं चाहिए, एड अच्छी लगी थी तब के लिए वो अच्छा था, वो इम्पल्स बाइंग होती है, D2C इज इम्पल्स बाइंग, ठीक है। तो आज मैंने खरीदा और COD कैंसलेशन कल मुझे नहीं चाहिए, तो इसका काउंटर ये होता है, लाइक देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटजीज, 2 आई कैन मेंशन। One is कि there are nowadays automation is there, confirmation ले लो WhatsApp पे before sending the parcel, right, कि आपको, आपने हाय हेलो मैडम नाम तो होता ही है, that way you can save your delivery cost. Exactly. इसमें कैसा होता है ना कि lot of brand, ठीक है, lot of brands are only calculating जाने की cost,
शिपिंग कॉस्ट, आरटीओ की कॉस्ट कोई अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं करता है, राइट, ठीक है, आरटीओ के परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता है, और जो भी आपका 10-20% का मार्जिन है, 20% आरटीओ पूरा मार्जिन खा जाएगा, खत्म, ठीक है। एक प्रोडक्ट का मार्जिन खत्म हो गया आपका। हाँ, तो आप उसको मंथली कैलकुलेट करोगे ना, तो यू विल बी नेगेटिव भी, यू विल नॉट, सो नंबर वाइज यू विल गुड कि दिन के 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, 200 ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट ये जो 30 डेज का एनालिसिस होता है या 15 दिन का जो एनालिसिस होता है, उसमें समझ में आता है कि यार ये तो गलत जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे कंफर्मेशन वन ऑफ द वे है, ठीक है। देन नाउअडेज ये जो ये जो चेकआउट जो क्विक बाय का मैंने बात किया, तो उसमें देयर आर सम वेज की जैसे सीओडी के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा है, प्रीपेड के लिए 100 रुपया कम है, दोस काइंड ऑफ कैंपेन यू कैन सेट अप देयर, तो जिससे लोग बोले 100 रुपया क्यों एक्स्ट्रा देना है, क्योंकि मुझे चाहिए ही है, तो क्यों एक्स्ट्रा देना, करेक्ट, ठीक है। एंड also there are multiple ways to counter this COD. Okay. So perfect ad or perfect campaign is not just about कि you have created a campaign on Meta and you start running it. It's about understanding your audience as well as competitors. क्योंकि competitors का idea, competitors के campaign से आपको पता लग जाता है कि आपको किस direction में काम करना है. So how do you assess competitors, brands के competitors, and उसको हम process कैसे करते हैं in our campaigns? So the competitor analysis के multiple segments होते हैं. In terms of ads, we can go on Meta ad library and we can check all competitors के most performing ads कि कोई ad है जो 6 महीने से चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है. It means that ad copy and that creative is giving them a good result, इसलिए वो लोग 3-6 महीने से चला रहे हैं, ठीक है. तो we try to implement, मतलब वहाँ से अपने inputs लेके we can pass on through the our creative team, our ad copy वाली टीम, अपने content team को मैं pass on करता हूँ. Apart from that, अगर social media की बात करें, तो इन्होंने कौन से UGC पे ज़्यादा फोकस किया है, जिस पे ज़्यादा कमेंट्स एंड एंगेजमेंट्स आया है, तो वी ट्राई टू एनालाइज दिस ऑल पोस्ट इन अ वेरी ऑटोमेटिक मैनर, ठीक है. जहाँ पे वी इन अ बल्क वी ट्राई टू एनालाइज कि इन 30 डेज ये 90 पोस्ट इन्होंने किए हैं, कौन सा पोस्ट वायरल गया है, क्यों गया है, अगर इमोशनल कनेक्शन है या कुछ बड़ा सा ऑफर दे रहा था, जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे सेल गया या अभी क्रिसमस आएगा या बाय वन गेट वन है. सो वी ट्राई टू लुक एट द क्रिएटिव विद द एंगल्स, लाइक यू नो क्रिएटिव में कौन सा एंगल है, एंड उसको एनालाइज करते हैं. एंड ऑल्सो देयर आर वेज कि व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस आर रिएक्टिंग टू दिस टाइप ऑफ कंटेंट. वी ट्राई टू एनालाइज दैट एज वेल कि इसकी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बिजनेस के पोस्ट पे लॉट ऑफ CEOs एंड MDs एंड दोस बिग एंड mature people are reacting. अपने ब्रांड्स वाले प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि कोई लाइक यू नो Gen Zs are reacting, Gen Alpha is reacting. So based on the customer segment और उनके engagement rate के हिसाब से भी we try to finalize some campaigns की ये specifically 18 से 20-22 एज ग्रुप के लिए ही है, let's say for a particular campaign. Then 22 to 35 के लिए एक अलग कैंपेन है, 35 and beyond के लिए एक अलग कैंपेन है. तीनों maybe try to sell similar product or same product but in a different manner with a different ad copies and a way of positioning. कुछ tools के नाम बता सकते हो competitors? Yeah, there are many tools like Phantom Buster is there. Phantom Buster से आप bulk में चीज़ों को ले सकते हो अपने पास, अपने कंप्यूटर को एनालाइज कर सकते हो. There are many ways, but Phantom Buster is one of the way where I use it. Phantom Buster उसको फिर चैट GPT एंड शीट GPT के थ्रू एनालाइज करता है इन अ बल्क मैनर, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सी कैटेगरी का कंटेंट पे सबसे ज़्यादा कमेंट एंड व्यूज़ मिला है या कमेंट एंड लाइक्स मिला है, और वही कंटेंट को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वी हैव अ सिमिलर ऑडियंस जो हमारे ICP है, ठीक है. एंड उस तरीके से, एंड ऑल्सो वी ट्राई टू सी इंटरनेशनल ऑडियंसेस, इंटरनेशनल competitors as well. Okay. If they are doing something extraordinary that Indian market is not doing, we try to do that because like you know कि first mover advantage मिलता है. Right. तो national international दोनों तरीके से competitor analysis करना होता है, but there are nowadays lot of tools. So Phantom Buster is one, Chat GPT of course is the all time favorite tool, ठीक है. उसके बाद Sheet GPT है. These all are major tools I can recommend. There are some tools जो videos को translate भी करते हैं, transcript बनाती हैं, and then you do rest of the things. There are many tools.
Ad library is one of the place where you The have best to, place. yeah, you have to give maximum time कि वहाँ से वीडियो भी आप रिकॉर्ड करके उसका भी ट्रांसक्रिप्ट बना सकते हो, एंड देन ये क्रिएटिव का स्क्रीनशॉट लेके आई मीन यू कैन डाउनलोड इट, ऐड कॉपीज को वहीं से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, चैट जीपीटी को बता सकते हो कि लाइक ही इज माय कंप्यूटर एंड आई वांट टू सेल सिमिलर प्रोडक्ट, prompting. या तो it is more nowadays what type of Prompting भी तो एक prompts, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. हाँ, तो what type People of don't prompt, understand what type of prompt has to be given to get the right input or right, right output. but once you have these many factors na, you eventually give right prompt only. You need to have that understanding. Yeah. So there are multiple places you have to visit to do a proper research, and then only you come to a stage where you can give output, a positive output. So these multiple tools, even this computer analysis we can do for the B2B as well. LinkedIn के post आप ले लो एक साथ, and then try to analyze कि what type of content he or she is publishing, किस पे अच्छा engagement आ रहा है, and if they are our customer or our competitor, how we can do similar things for our own sake or our company to get maximum output. So it is B2B, B2C segment. मेटा जैसे मेटा में एड लाइब्रेरी है, लिंक्डइन पे भी एड लाइब्रेरी है, करेक्ट. सो हाँ, तो यू कैन गेट द रेलेवेंट डेटा फ्रॉम देयर एज वेल. तो थिंग्स आर सेम, कंप्यूटर एनालिसिस बहुत हद तक सेम होता है, बट कुछ चीज़ें जो दोनों सेगमेंट के लिए अलग अलग होती है, टारगेट ऑडियंस अलग हो सकता है, लोकेशन कैन बी डिफरेंट, B2B में डेजिग्नेशन कैन बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे तो मास ऑडियंस है, यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑडियंस होती है, बट या मोर और लेस कॉम्पिटिशन में अंडरस्टैंड दिस more or less points are you have to check. Okay, Chanish, आपकी प्रोफाइल देखी थी लिंक्डइन पे and it was mentioned 9x ROAS. Yeah. Okay, ये मेरे को समझना है एक बार, क्योंकि that was the like मेरे लिए वो clickbait था, मैंने इसी वजह से आपको अप्रोच किया था. Right. Actually 9.5 है, actually था तो 10x, but 10x मैंने लिखा नहीं क्योंकि लोगों को लगा फेक है. अच्छा. ठीक है. तो I'll explain the whole journey. ठीक है. मैं ज्वेलरी के लिए लीड जेन कर रहा था फ्रॉम यूएस एंड कनाडा लोकेशन, ठीक है, एंड दी टारगेट ऑडियंस वर पीपल हु आर looking for buying a bulk jewelry from India. They are citizen of US, okay, Indian origin people, but looking for Indian jewelry in a bulk. So I was basically I had this campaign for search campaign where I was trying to fetch these type of keywords people are searching in that region, from that region. The wholesalers in Delhi, wholesalers in Mumbai, jewelry wholesalers in Mumbai. Okay. Those type of keywords from that US and Canada location. And I was driving that traffic to a landing page where you can see all the jewelries. But you are... I am surprised कि ये terms भी थी उस टाइम, मतलब अमेरिका में ज्वेलर्स इन मुंबई सर्च कर रहे थे. हाँ, people are searching. इसका तो बहुत बड़ा एक business है. एक business है, you will not believe, क्योंकि मेरा I had my graduation from UK. Okay. ठीक है, तो I had seen that market very closely, and also I have relatives in Canada and UK and New Zealand. So वहाँ पे आज भी शादियाँ ना इंडिया से ही शॉपिंग होती है. ओह वाओ. ओके, शादियों की शॉपिंग, क्योंकि वहाँ पे एक लहंगा यार लाख रुपए के ऊपर का है, वो यहाँ आपके दिल्ली में सस्ता मिलता है. ठीक है, इवन इन मुंबई कंपेयर टू यूके या इंटरनेशनल मार्केट. ठीक है, तो स्पेसिफिकली समवन फ्रॉम देयर फैमिली हैज टू कम टू इंडिया विद द होल लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड दे बाय इट एंड दे पार्सल इट फ्रॉम हियर, लाइक यू नो, दे शिप इट फ्रॉम हियर. ये प्रोसेस है. And people have made business out of it that they will do shopping behalf of you, because lot of people don't have that much time. US people, right. Okay, तो वो जो इंडिया में है, जैसे सूरत में ये बिजनेस बहुत फेमस है, क्योंकि सूरत टेक्सटाइल मार्केट है, right. तो सबको सारी लहंगा लेना ही होता है, उसके साथ मैचिंग सारी चीजें. So people will go, so they will buy for 3-4 weddings and they go on a visitor visa and then deliver everything to them. Okay. Yeah, wow. ये business है. What a business model. ठीक है, तो इनका हर साल इंटरनेशनल टूर भी हो जाता है फ्री में. ठीक है, they make money out of it and it's a win-win situation. Wow. ठीक है, not lot of people are doing it honestly, because जिसको इंटरनेशनल NRI लोग के साथ उठना बैठना है, they only understand this business. They only understand this business. ठीक है, so let's come to our case study where you know I drive that traffic to a landing page where they can see all the jewelry, but they were not able to see the prices. Okay. And that was the
catching point. हाँ, हाँ, If you want that particular jewelry, you have to fill up a form. Okay. And now I have accurate data that you as a person, your Mhm. name and what type of jewelry you are looking for. Okay. Yeah. Okay. So I got the genuine leads. Mhm. Now with the email and a WhatsApp, I can reach out to you saying that here is your jewelry Mhm. and this is at this cost. Okay. You will get and the CTA was you will get a free shipping because US में यहाँ से ship करना बहुत मुश्किल होता है, like it's expensive business for It one is. jewelry. It is. तो AOV बढ़ाने के लिए $100 minimum order for the free shipping. Okay. And $100 यहाँ का equivalent 10,000 का AOV होता है. ठीक है, तो 10,000 का AOV के लिए it's okay. And it's like $120 for them, and it's win-win bargain. So that way we have spent around 8 lakhs rupees and we have generated 80 lakhs worth of business. Wow. That's nice. And it was B2B, it was repeat customers. And this is just a metrics where I had served till a point. Of course that business might be running now also. Right. They are getting revenue out of it now also because it's a lifetime Because it's a deal, repeat like, customer, yeah, repeat right. customers. So every time you have something new, you just have to shoot to them. And in US every weekend is wedding season, where in India we have a wedding seasons. We have a वहाँ पे separate ऐसा नहीं season. होता है, like पूरे साल शादियाँ चलती है, तो वो बिजनेस में उस सेगमेंट में वहाँ मंदी नहीं आती. Okay. एंड वहाँ पे क्या होता है कि शादियों में ही लोग साड़ी या इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं. अच्छा. तो अपार्ट फ्रॉम ब्राइड जो इनवाइटेड लोग हैं वो लोग भी बहुत शॉपिंग करते हैं. हाँ. यहाँ पे अगर मुझे किसी की शादी में जाना तो मैं स्पेसिफिकली शॉपिंग नहीं करूंगा until unless वो मेरे घर की है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर साल बहुत सारी शादी अटेंड करनी होती है. फॉर देम इट्स अ डिफरेंट सिनारियो. वहाँ पे लिमिटेड गेस्ट होती है और आपको साल में शादी 1 या 2 शादी अटेंड करनी होती है. दैट्स व्हाई यू हैव टू लुक गुड. आप शॉपिंग करते हो. तो दैट AOV वाले ऐसे लोग थे, वी लेटर ऑन फाउंड आउट कि जिनको मल्टीपल शादी अटेंड करनी है उस सीजन, कि उनके पास 3-4 इनवाइट आए हैं और हर शादी में अलग अलग कपड़े के साथ अलग अलग मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, और दैट्स हाउ दे वर एबल टू स्पेंड $200, करेक्ट. एंड मार्जिन भी सही था कि हाँ. जो यहाँ 100 रुपए में हम बेच रहे हैं वो उनको 1000 रुपए में बेचना था. करेक्ट. हाँ. राइट. तो दैट वे ऑल्सो मार्जिन बहुत बढ़िया था एंड AOV भी अच्छा था. तो 10x पॉसिबल है. ग्रेट.